राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं फिर से आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ। और आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज हम जानेंगे आपका नवंबर और दिसंबर कैसा रहेगा। ओके, नवंबर तो आधा बीत चुका है, मतलब अभी स्टार्टिंग है नवंबर की, तो बट मैं 2 महीने की रीडिंग एक साथ करूँगी, नवंबर और दिसंबर की। ओके, और नेक्स्ट ईयर की भी आएगी, पर अभी पहले मैं ये वाली रीडिंग कर लेती हूँ आपका नवंबर दिसंबर कैसा रहेगा व्यूअर्स। ठीक है, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ आप स्किप करके देख सकते हो, उतने में मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। ओके, प्लीज़ मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए नवंबर और दिसंबर कैसे रहेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। ओके, चैरियट, द चैरियट का कार्ड आया। आई होप आपको दिख रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए नवंबर और दिसंबर कैसा रहेगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप स्किप करके देख सकते हो व्यूवर्स, क्योंकि शफलिंग में टाइम लग जाएगा, कार्ड्स निकालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, स्किप करके देख सकते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आई होप आपको दिख रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे प्यारे व्यूवर्स का नवंबर दिसंबर कैसा रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर इनको को सेट करूँगी अच्छे से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिलहाल तो कार्ड ठीक आया आपके लिए, देखते आगे क्या आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे प्यारे व्यूवर्स का नवंबर और दिसंबर कैसा रहेगा। द सन, ओके व्यूवर्स, द सन का कार्ड आ गया आपके लिए। सन का कार्ड अच्छा कार्ड है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे प्यारे व्यूवर्स का नवंबर और दिसंबर कैसा रहेगा। स्ट्रेंथ, नाइस कार्ड्स, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए व्यूवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्यूवर्स जब तक मेरी इंट्यूशन नहीं बोलेगी तब तक मैं कार्ड नहीं लेती हूँ, ठीक है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स गाइड मी, मेरे प्यारे व्यूवर्स का नवंबर और दिसंबर कैसा रहेगा। ये साल जाते जाते क्या दिख जाएगा इन्हें, नवंबर और दिसंबर में कैसा रहेगा इनका इवेंट। द मैजिशियन, व्यूवर्स आपको पता है मैं क्या सोच रही थी, ये कार्ड ना आने वाला था, बट मैंने मतलब ये कार्ड ऐसे उल्टा हुआ ऐसे करके, बट ये कार्ड आना था तो ये कार्ड आके रहा आपके लिए, द मैजिशियन का कार्ड। तो आप समझ ही सकते हो कि आपके लिए नवंबर और दिसंबर कैसा रहेगा। द टावर, ओके, द टावर का कार्ड आया है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, अभी मैं और 2-3 कार्ड्स और लूँगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टावर के कार्ड देख के डर मत जाना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसका मतलब क्या है। सेवन ऑफ कप्स, एक लास्ट कार्ड लूँगी बस।
रीडिंग थोड़ी बड़ी हो सकती है और मैं बहुत टाइम बाद रीडिंग करूँगी, तो ऐसी रीडिंग करूँगी कि जितने महीने बचे उन सबकी रीडिंग एक साथ ही हो जाएगी। आज जितने महीने मैंने की नहीं रीडिंग सबकी एक साथ ही कर लूँगी अब। ओके, द फूल, नाइस कार्ड। ओके, इसमें दो तीन कार्ड्स ऐसे आए थोड़े, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। वो बुरे, इतने बुरे भी नहीं है, बट फिर भी। ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आई होप आपको दिख रहा है। ओके, मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं कार्ड्स ना ऐसे रख लेती हूँ, थोड़ा ना खुले खुले आपको दिख रहा होगा आई होप। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपके लिए रीडिंग ज़्यादातर अच्छी है, बस एक दो जगह पे थोड़ा आपको ऐसे रहना है, मतलब थोड़ा ठीक, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी। फर्स्ट कार्ड है द चैरिट। ओके, द चैरिट का कार्ड आया है। तो व्यूवर्स, आप किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हो, ये कार्ड ट्रैवल को बताता है। किसी, मतलब ये कार्ड एक इसको भी बताता है कि एक चक्र खत्म होना, मतलब एक साइकिल खत्म होना, दूसरी साइकिल स्टार्ट होना। तो हो सकता है इस मंथ के साथ, मतलब इस मंथ में कोई चैप्टर आपका मतलब स्टार्ट हो रहा होगा, एक खत्म हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये कार्ड ना कर्म को बताता है, पास्ट लाइफ कर्म। ओके, 7 कार्ड है और केतु को भी वो करता है ये कार्ड, केतु को बताता है 7 नंबर। तो व्यूवर्स, आपकी एक साइकिल एंड हो रही है और एक साइकिल स्टार्ट हो रही है। ओके, और थर्ड कार्ड मतलब 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सेकंड कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स है। आप कुछ सीख रहे हो व्यूवर्स, कोई कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई मतलब जो स्टूडेंट है वो कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। न्यू कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, किसी गुरु से कुछ आप गुरु बना रहे हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ सीख रहे हो कुछ। ओके व्यूवर्स, और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो दान पुण्य के लिए आता है, बैलेंस का कार्ड है। तो आपको ना इन 2 मंथ में दान पुण्य भी करना है, चैरिटी करनी है, और ऐसे इंसान को देना जो ज़रूरतमंद है। ऐसे मज़दूर होते हैं ना, मज़दूर, तो आप उन्हें भी दे सकते हो। और फ्राइडे दिन आपको कोई वाइट चीज़ खाने को देनी है किसी को, या वाइट डॉग को दे सकते हो कुछ खाने को, या तो गाय को दे सकते हो, बट देना ज़रूर है आपने, और ऐसे किसी को जिसको ज़रूरत है ज़्यादा। तो व्यूअर्स, द चैरिट कार्ड ये बताता है कि आप आगे बढ़ रहे हो किसी चीज़ को लेकर। ओके, और आपने बस सोच लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है और बस ये चीज़ हासिल करनी है कि व्यूवर्स। और ये कार्ड थोड़ा ये भी, मतलब आपको कुछ लोगों से संभलने की ज़रूरत भी है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो ठीक ना हो आपके लिए, तो उनसे थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। होता है ना, मैंने पहले भी बोला है कि कुछ अच्छा होता है तो कुछ लोग जलते भी हमारे से। ऐसा भी होता है कि हमारे क्लोज वन ही होते हैं वो, जो हमसे जेलसी रखते हैं। तो आप पहचानना कि वो कौन है, ठीक है। 7 नंबर इंट्यूशन को भी बताते हैं, इंट्यूटिव भी होते हैं 7 नंबर वाले। ओके, मतलब उन्हें आभास हो जाता है कौन क्या है क्या नहीं, तो आप ये समझ जाना। तो व्यूवर्स, आप ना किस चीज़ को लेकर बहुत पैशनेट हो, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट आगे बढ़ोगे आप, ठीक है। किन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ भी हो सकती है, वो काम भी हो सकता है कुछ जिसको लेकर आप फास्ट आगे बढ़ रहे हो। बट थोड़ी स्पीड अपनी ऐसे रखना, मतलब ज़्यादा स्पीड भी ठीक नहीं होता, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी ठीक नहीं होता है। बट आप बढ़ रहे हो आगे, आपने सोच लिया कि आगे बढ़ना है तो बस बढ़ना है। और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी इधर, न्यू बिगनिंग्स हो रही है आपकी लाइफ में, विश फुलफिलमेंट हो रही है, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। आपके लिए सन का कार्ड है, आपके लिए मतलब सन आ गया तो मतलब समझो फिर आप क्या है, मतलब आपकी राशि में ना, अपनी मतलब कुंडली में आपके सन ना अच्छा होगा, मजबूत होगा। सॉरी व्यूअर्स, मैं ना ये कार्ड छुपा लेती हूँ वरना अभी कॉपीराइट आ जाएगा मुझे। ओके, एक ही कार्ड है ऐसा थोड़ा, तो व्यूअर्स सन का कार्ड छुपाना पड़ेगा मुझे, कुछ कार्ड हमें नहीं दिखा सकते हम। तो जो चैरिट का कार्ड है बट वो कर्म को भी बताता है, तो आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं, ठीक है। केतु की एनर्जी आ गई यहाँ पे, तो आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है, अपने कर्म अच्छे रखने हैं। और ये बृहस्पति देव की एनर्जी, 3 नंबर का कार्ड है, पेंटिकल्स आया है ये, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको
तो आपको ना मतलब गुरु ग्रह जो है ना हमारे बृहस्पति देव, आपको उनके लिए भी कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए। आपको थर्सडे को हल्दी वाले पानी से नहाना चाहिए। ओके, आप नहाना हल्दी वाले पानी से। और कुछ नेगेटिविटी भी बताता है ये, तो कुछ लोगों से बचना है आपको। आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं कुछ लोग ऐसे जो आपके लिए सही ना हो, आप उन पर भरोसा कर रहे हो और वो सही ना हो। आपको मेडिटेशन भी करनी है। आप ना मतलब हो सकता है कि नवंबर और दिसंबर मंथ में आपको कोई कुछ मार्ग दिखाए, मतलब कोई रोशनी का मार्ग दिखाए, या तो आप किसी को दिखा रहे हो रोशनी का मार्ग या कोई आपको दिखा रहा है। ठीक है, आप देख लेना कैसे रेजोनेट करेगा आपसे ये। और आपको सही गलत का फ़र्क समझना है। आपको क्या समझना है, देखो व्यूअर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स ये ही नहीं बताता कि दान पुण्य, ये भी बताता है कि बैलेंस बना कर चलना, और ये सही गलत को भी बताता है। ये बताता है कि जहाँ कोई गलत है तो आप वहाँ आवाज़ उठा, आप वहाँ बोलो कि आप गलत हो तो गलत हो बस, और जहाँ कोई सही है तो उसका साथ दो। ठीक है, बैलेंस बना कर चलो। ओके ना व्यूअर्स। और आप स्पीड से आगे तो बढ़ रहे हो, बट आपको ये मतलब ये भी याद रखना है कि ज़्यादातर चीज़ें मतलब ठीक नहीं होती। स्पीड मतलब इतनी भी ज़्यादा मत रखना कि आप गलत फैसले ले लो। बाकी ये कार्ड ठीक है, मतलब आप कुछ कर रहे हो और उससे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो कुछ करने के लिए। और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है व्यूवर्स। मतलब जो आप काफ़ी टाइम से किस चीज़ को लेकर मेहनत कर रहे थे ना, उस चीज़ का आपको फल मिल रहा है। तो ये मंथ मतलब ये साल जाते जाते आपको कुछ अच्छा तो देख कर ही जाएगा व्यूवर्स। क्यों, और यहाँ सन की एनर्जी भी आ गई है, तो ज़रूर कुछ अच्छा होगा। न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। आपकी कुंडली में देखना अपने चार्ट में सन की वो प्लेसमेंट है जो एक अच्छी उसमें होगी, अच्छे हाउस में होगी, या सन की पोजीशन अच्छी है, मतलब अच्छी प्लेसमेंट है कुंडली में आपके। स्ट्रेंथ का कार्ड भी आ गया है। आप स्ट्रेंथ से मतलब भरोगे बहुत ज़्यादा इन 2 मंथ में। स्ट्रेंथ होगी आपके अंदर, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप हीलर भी हो सकते हो, या तो आप डॉक्टर हो सकते हो, या तो आप इसी अकल्ट में हो सकते हो। आप मतलब लोगों को हील करते हो। अब ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ही हील कर सकते हैं। हील तो कोई नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है। आपके अंदर हीलिंग एनर्जी। और सन का कार्ड भी बताता है, जो मतलब सन का कार्ड है ये भी बताता है कि आप हील करते हो लोगों को। आपकी मैं पहले भी बोलती हूँ कि जो मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग अपनी बोली से भी हील कर देते हैं, लोग खुश हो जाते हैं आपकी आवाज़ से, आपकी स्माइल से। तो वो वाला सीन है यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के कार्ड से ये बता रहा है। इन्फिनिटी का वो बना है यहाँ पे साइन, देखो इन्फिनिटी का साइन बना है, ये देखो ऊपर। तो भर भर के आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, भर भर के आपको अबंडेंस आएगी। ओके व्यूवर्स, अबंडेंस अब कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं हो पैसा ही हो, पर कुछ भी हो सकता है। क्या पता करियर में आए अबंडेंस, आपको एजुकेशन आपकी अच्छी हो, कुछ बाहर जाना हो आप बाहर जा सकते हो। ओके व्यूवर्स, 8 नंबर है यहाँ, शनि की एनर्जी है, तो ये देख लेना आपको कहीं शनि की 7.5 हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप ना लोगों को हील कर रहे हो, आपको हीलिंग, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको हीलिंग मिल रही है। ओके, और आप भी किसी को हील कर रहे हो, तो आप हीलर भी हो व्यूअर्स, आप हील करते हो लोगों को। और आप आगे बढ़ रहे हो किस चीज़ को लेकर। बट कुछ चीज़ ऐसी भी है, देखो बस ये है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये कार्ड भी अच्छा कार्ड है। आप आगे बढ़ रहे हो किस चीज़ को लेकर, बट आपके आसपास भी लोग ऐसे जो ठीक नहीं है। मतलब आप ना क्रिएटिव हो व्यूअर्स, आप क्रिएटिव पर्सन भी हो, क्रिएटिविटी से भरे हो आप। तो व्यूअर्स, आप आगे बढ़ भी रहे हो, और मतलब जीत भी हासिल हो रही है आपको। बट आप जैसे होता है मतलब सक्सेस मिलती है तो आपके दुश्मन भी और पैदा हो जाते हैं। तो वही वाला सीन है यहाँ पे। आपको नेगेटिव लोगों से बचना है, नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। आपके आसपास नेगेटिव लोग हो सकते हैं, आपको उनसे बस आपको उनको पहचानना है कि कौन कैसा है क्या नहीं। ठीक है, बाकी आप अगर क्रिएटिव फील्ड में तो चीज़ें अच्छी होगी आपकी लाइफ में। ओके, टावर का कार्ड हमेशा ही बुरा हो ये ज़रूरी नहीं है व्यूवर्स। टावर का ये डिपेंड करता है कि टावर का कार्ड किस कार्ड के साथ आ रहा है। ओके, तो ये कार्ड टावर का कार्ड मैजिशियन के साथ आया है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब इन सब के साथ आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है इसके साथ। तो ये कार्ड आपके लिए ये बता रहा है कि आपकी जो टफ साइकिल थी वो ख़त्म हो रही है। देखो टावर के बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी अबंडेंस आ रही है। जो भी थर्ड पार्टी थी वो सब निकल जाएगी।
थर्ड पार्टी, चाहे करियर में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे फिर किसी भी चीज़ में हो, आपकी वो थर्ड पार्टी ख़त्म हो रही है, ठीक है। ओके, तब क्या होता है, बस कुछ मिलने वाला होता है ना, तो उससे पहले टावर मोमेंट ही आता है। कुछ झटके लगते हैं, फिर उसके बाद जो मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। व्यूवर्स, इन मक्खियों को इग्नोर करना। अगर आपको मक्खियाँ दिख रही है, वो आजकल मक्खियाँ बहुत है, दरवाज़ा खुला रखना ना, अगर तो ये मक्खियाँ अंदर आ ही जाती है, बट इन्हें इग्नोर करना। ये भी कहाँ जाएगी बेचारी, बट बहुत इरिटेट करती है मुझे, बट कोई बात नहीं, इन्हें अभी इग्नोर करते हैं, आपकी रीडिंग पे ध्यान देते हैं। तो व्यूवर्स, टावर का कार्ड डिपेंड करता है कि किन कार्ड के साथ आता है। अगर ये कार्ड बीच में आ रहा है, मिड में आ रहा है, इसमें भी एक वो होता है। अगर आप टैरो सीखोगे तो आप समझ जाओगी क्या मतलब है इसका। ओके, तो व्यूवर्स, टावर का कार्ड आपको ये बता रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई टफ साइकिल थी, कुछ बुरा था, बुरे लोग थे, सब निकल जाएंगे आपकी लाइफ से। वो नेगेटिव लोग निकल जाएंगे जो आपके लिए सही नहीं है। ये साल जाते जाते आपकी लाइफ में एक नई उमंग लाएगा। ओके, आपके अंदर आपको ना नई उमंग से भर देगा ये साल। तो व्यूवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी अपने आप में एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपकी लाइफ में मतलब जो भी आपने मेहनत की थी, जो भी कुछ आपने आप आज तक किया, मेहनत की, अपने कर्म किए अच्छे, उन सब का फल आपको ये साल जाते जाते ज़रूर देगा। अगर जाते जाते ना भी ना, वैसे हमें 2 मंथ की रीडिंग कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर की, तो तब इसमें ये आएगा, बट कभी कभी हमें रिजल्ट ना एकदम देखने को नहीं मिलते। तो हो सकता है कि जैन फेब में, मतलब न्यू ईयर की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिले, मिड में देखने को मिले, बट मिलेगा ज़रूर व्यूवर्स। ओके, और व्यूवर्स, मैं बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें अच्छी है तो बीच में कुछ ख़राब भी होती है। ये ख़राब इसलिए है कि देखो व्यूवर्स, हर चीज़ का अपना एक वो होता है, मतलब अच्छा बुरा दोनों का होता है। अगर एक अच्छा प्लेनेट है वो बुरा भी हो सकता है, एक बुरा प्लेनेट है वो कभी अच्छा भी हो सकता है व्यूवर्स, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे, किस पोजीशन पे है कुंडली में, क्या है, ठीक है। तो व्यूवर्स, 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, ये बताता है कि आपकी लाइफ में ना इन 2 मंथ में ऑप्शंस बहुत आएंगे, बट चूज़ वाइजली। आप कंफ्यूज रह सकते हैं, आपको चूज़ अच्छे से करना है। ओके, चूज़ वाइजली। आपको ये नहीं देखना है कि अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, फिर चाहे वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी भी नहीं होगी, और उसमें वो आपको बोल रहे हैं कि हम आपको इतने पैसे देंगे, और आप ये सोच कर जा रहे हो उस अपॉर्चुनिटी को, ये सोच कर ले रहे हो कि नहीं ये अपॉर्चुनिटी में तो मेरे को बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, ये वो सो नो व्यूअर्स, ये नहीं सोचना है आपने। आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी है, बट क्या सोच कर, ये सोच कर नहीं कि उसमें पैसा बहुत है, वो ये सोच कर लेना कि वो आपके लिए सही है कि गलत है। ओके, आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ओके व्यूवर्स, बाकी वो आपके ऊपर है कि आपने करना है कि नहीं करना है, बट आपको चूज़ वाइज, आपको ऑप्शन बहुत मिलेंगे, करियर के मामले में भी, रिलेशनशिप के मामले में भी, एजुकेशन या कोई कोर्स करना उसके मामले में भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट आपको सोच समझ कर और आराम से सोचना है, ठीक है। अकेले बैठ जाओ शांति से कहीं किसी कमरे में, फिर सोचो कि आप जो भी आपको मतलब चाहिए। अगर आपका लाइफ में ऑप्शन है तो आप सोचो आराम से कि क्या सही हो सकता है क्या नहीं, भगवान से साइन मांगो। अभी हम ना एंजल लाइक से भी आपके लिए निकालेगी कि क्या आ रहा है क्या नहीं, ठीक है। मैंने न्यू एंजल लाइक मंगाया है ना, उससे देखेंगे हम। और आपको केतु का ना यहाँ वो बहुत आया हुआ है, केतु के 2 कार्ड है यहाँ पे। केतु का एक चैरिट कार्ड भी केतु को रिप्रेजेंट करता है, और 7 ऑफ कप्स भी। तो व्यूवर्स, आपको रेमेडी करनी है क्या, आपको ना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है। यार मक्खियों ने बहुत तंग कर दिया। आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है, आपको दान पुण्य करना है, आपको मेडिटेशन करनी है। ओके व्यूवर्स, ओके, तो फूल का कार्ड भी आया है, नाइस कार्ड व्यूवर्स। आप यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हो, पूरी तरह यूनिवर्स पे छोड़ रहे हो चीज़ें जो आपको नहीं समझ आ रहा है। ये भी बताता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन है, ऑप्शंस आप चूज़ नहीं कर पा रहे, तो आप भगवान को सरेंडर कर दो। ओके, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, न्यू बिगनिंग आ रही है। ओके व्यूवर्स, आप ना इमोशनल भी हो सकता है आप अपने मदर के बहुत क्लोज हो। ओके, और आप ना बहुत जिम्मेदार पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ छोटी सी उम्र, मतलब छोटी उम्र में ही आपकी लाइफ में बर्डन आ गया हो, आपकी लाइफ में जिम्मेदारी आ गई हो, बर्डन भी नहीं बोलेगी, जिम्मेदारी आ गई हो बहुत सारी। आप अपने घर में बड़े हो, आपके पेरेंट्स में से कोई एक ना हो, मदर या फादर में से। ओके व्यूअर्स,
या आपकी मदर ने ही आपके फादर का रोल प्ले किया, या आपके फादर ने ही मदर का रोल प्ले किया है आपके लिए। तो ये भी बताता है कार्ड, न्यू बिगनिंग आ रही है, सरेंडर कर रहे हो आप, और आपके पितर आपके साथ है। हो सकता है आपकी मतलब आपके घर पे कोई डॉग भी हो प्यारा सा, ओके, वाइट कलर का भी हो सकता है वो, कोई भी, उसको आप खाना खिलाना, ठीक है व्यूअर्स, उसके साथ अच्छे से रहना, वो आपके लिए एंजल की तरह है। तो व्यूअर्स अगर मैं पूरे कार्ड्स को देख के आपको पूरी वो बताऊं एक उसमें रीडिंग की क्या है, तो ओवरऑल अच्छा है आपके लिए, 2 मंथ ओवरऑल अच्छे हैं। हाँ, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जा रही है, नेगेटिव लोग जा रहे हैं, आप कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हो, भगवान आपको बाहर निकाल रहे हैं, भगवान आपके साथ है, आपके एंजल्स आपके साथ है, आपकी डूबती हुई नैया वो पार लगाएंगे। ओके व्यूअर्स, अगर आपको जब होता है ना, हमें लगता है कि अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब सब खत्म होने वाला है, उसी वक्त कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको एक नई आशा मिलती है, आपको कुछ लगता है कि नहीं अब कुछ अच्छा होगा, ज़रूर अच्छा हो सकता है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर अच्छा होगा, आपको एक नई उमंग मिलती है, आप फिर से उठते हो। तो वही चीज़ है ये आपके लिए कि बस आपको शायद ऐसा लगता है कि पता नहीं कब अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा, बट अच्छा ज़रूर होगा व्यूअर्स। ओके, मैं अभी कभी आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगी, जब हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ जाएगी इस चैनल पे और फैमिली मेम्बर्स बढ़ जाएंगे, तो मैं ज़रूर बताऊँगी, अपना फेस भी मैं बताऊँगी, ठीक है। अभी मैं अपना फेस नहीं दिखाऊँगी आपको, मैं सही वक्त का वेट कर रही हूँ, सही वक्त बोलेंगे लोग कि सही वक्त कब होता है ऐसे वैसे, बट मैं अपनी इंट्यूशन की सुनती हूँ, इस मामले में भी मैं ऐसे ही कुछ नहीं करती। तो व्यूअर्स ओके, आप टीचर्स भी हो सकते हैं, कुछ लोग टीचर हो सकते हो, कुछ लोग हीलर हो सकते हो, ओके, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होंगे कुछ लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि पॉलिटिक्स में हो, मतलब पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, पॉलिटिक्स में हो, ओके। तो ठीक है, ये आपके लिए मेडिटेशन करनी है, आपको दान पुण्य का काम करना फ्राइडे के दिन, और डॉग्स को कुछ ना कुछ खिलाना ज़रूर भी, बस केतु के लिए ये रेमेडी होती है। आप ना अपनी कुंडली में देखना, आपको कोई महादशा या कोई दशा तो नहीं चल रही है, या 7.5 तो होगी किसी न किसी की महादशा भी होगी, या तो राहु की महादशा भी हो सकती है आपको, राहु की महादशा हो सकती है व्यूअर्स, या आपको सूर्य की महादशा भी हो सकती है, सूर्य की महादशा भी होती है। हाँ, तो ये ऐसा होता है कि शनि की अंतर्दशा में नहीं, शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा, या सूर्य की महादशा में कुछ ऐसे, सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा, ऐसे होता है व्यूअर्स। से कुछ ये पर डिपेंड करता है व्यूअर्स कि सन जो होता है वो सन की महादशा 6 साल की होती है, राहु की 18 साल की होती है, और मुझे राहु की महादशा चली है व्यूअर्स, राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा। अब आप बोलोगे मैं अपनी बात करने लगी, तो व्यूअर्स मैं तो ऐसे बता रही हूँ कि ये टाइम पीरियड भी थोड़ा टफ हो सकता है, थोड़ा बहुत, बट अच्छा भी होता है, बस में ये है कि कर्म अच्छे तो सब अच्छा है। ओके व्यूअर्स, अब हम आपके लिए एंजल डेक से देख लेते हैं, ओके, कि क्या है क्या नहीं। हम जानते हैं आपके लिए एंजल डेक से क्या आ रहा है। ऐसे व्यूअर्स आप इंट्यूटिव भी हो, बस आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी हो, आप कभी कभी अपनी इंट्यूशन की सुनते नहीं हो, आप इग्नोर करते हो, बट आप में स्ट्रेंथ कूट कूट कर भरी है, आप सबका अच्छा सोचते हो बस, बट कभी कभी ना ऐसा करते होगी कि एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से दिखा देते, मतलब जो अच्छा भी होता है वो भी सुनना होना, तो आपको वो भी नहीं सुनते, फिर आप कभी कभी ऐसा होता है। तो आपको लोगों की बातें ध्यान से सुनने हैं, फिर ये सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है, कि इग्नोर मत करना किसी की बात, क्या पता हो सकता है कि कोई आपको कुछ ऐसा बता दे जो आपके लिए सही हो। तो आप कोई भी क्वेश्चन माइंड में सोच लो, हम जानते हैं कि उसका आंसर क्या है, कोई भी सवाल हो, यस नो में हो कुछ, या कुछ भी पूछना हो अपने भगवान से, अपनी मतलब इष्ट देवी देवता से, जिसको भी आप मानते हो उनका ध्यान करो, और उनसे जो भी पूछना चाहते हो पूछो। तो मैं एंजल डेक से देखती हूँ कि क्या है क्या नहीं।
यहाँ भी मैं अपनी इंट्यूशन की सुनूंगी व्यूवर्स, ऐसे ही कार्ड नहीं निकालूंगी। परफेक्ट टाइमिंग आपको बोला जा रहा है। परफेक्ट टाइमिंग जो भी आपने पूछा है उसके लिए आपको परफेक्ट टाइमिंग मतलब इसका मतलब है कि अभी आप जो करना चाहते हो उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको अच्छे से। आप और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। आप कुछ भी करना चाहते हो व्यूअर्स, उसके लिए आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है, आप कर सकते हो उस काम को, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा टाइम है, या आपको परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना चाहिए, इसका मतलब ये भी हो सकता है। ओके, ये लव लाइफ के लिए है। रोमांस, आपकी लाइफ में रोमांस आ सकता है। ओके, या आपकी लव लाइफ अच्छी हो सकती है, या इसका मतलब ये भी हो सकता है बस। इसका एक मतलब ये भी है कि परफेक्ट टाइमिंग है, आपकी लव लाइफ में कुछ होगा ज़रूर। एक और कार्ड निकालेंगे। आप कुछ और पूछना चाहते हो, कुछ भी कोई सवाल सोच दो भी। लेट गो, लेट गो का कार्ड आया है। बस कार्ड भी ऐसे उछल रहे हैं जैसे अभी इन्होंने कि मतलब बड़ी वो है इनको भी कि हमें ले लो हमें ले लो। तो भी बस लव लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं, लेट गो कर दो, ठीक है। या कुछ भी है किसी चीज़ को लेकर करियर में कुछ ठीक नहीं, लेट गो कर दो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और परफेक्ट टाइम कुछ करना चाहते हो तो परफेक्ट टाइमिंग अभी, या आपको परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग है और कुछ लोगों को परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि परफेक्ट टाइमिंग है आपकी लव लाइफ के लिए भी, आपके करियर के लिए भी, आप किसी और चीज़ के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपके लिए कार्ड अच्छा है व्यूवर्स। तो व्यूवर्स आप अपने करियर में भी अच्छा करो। बॉटम ऑफ द डेक ना जो कार्ड्स में आया था हमारे, उसमें था किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो आप ना ऐसे इंसानों की मतलब बोल देते हो मुँह पे, तो आप ना आप करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो ये 2 महीनों में। तो 2026 की स्टार्टिंग तक आप कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे, बट ये 2 मंथ की रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि इन 2 मंथ में आपको रिजल्ट देखने को मिले, अच्छे अच्छे रिजल्ट अभी देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। कुछ टाइम बाद भी मिल सकते हैं, वो नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में, मिड में कभी भी मिल सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। क्योंकि जब हम एक पौधा लगाते हैं, बीज बोते हैं, तो वो पौधा टाइम लगाता है उगने में, ठीक है। तो बड़ा होने में टाइम लगता ही लगता है बस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपकी कुंडली में शायद किसी की महादशा या कोई 7.5 ज़रूर है, चेक करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।